क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे हैं नॉट.जेएस। आज की वीडियो में हम अपने स्टोर की एपीआई को टेस्ट करेंगे और इसके साथ साथ अपना स्टोर भी क्रिएट करेंगे और इसके दौरान अगर कुछ एरर्स आएंगे तो उनको भी हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूं अपने टर्मिनल पे और अपने सर्वर को स्टार्ट करते हैं। चूंकि हमने बहुत सारा कोड लिखा है और उससे हमने अभी टेस्ट नहीं किया तो पॉसिबल है कि कुछ एरर्स आए, तो उनको देख के हमें परेशान नहीं होना। तो मैं कहता हूं nodemon index.js एंटर। जैसे ही मैंने अपना सर्वर रन किया मुझे एक एरर मिल गया। उस एरर को पढ़ते हैं। ये कहता है कि भाई ये एरर है एसएमटीपी का। एसएमटीपी का एरर मतलब नोड मेलर का एरर है। ठीक है, तो नोड मेलर में जाते हैं। देखो, इस एरर की वजह से कर हमारे एक सर्वर पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। हमें ईमेल मिल रही है और अब हम अपने पासवर्ड को रीसेट भी कर रहे हैं। तो हम इस एरर को क्या करते हैं, गायब कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो मैं आ जाता हूं अपने कोड के ऊपर, कॉन्फ़िग के अंदर आता हूं, नोड मेलर में आता हूं और यहाँ पे कहते हैं कि भाई आप जो एरर को कैच कर रहे हो, जो कि हमारे सर्वर पे उसका कुछ इश्यू नहीं है उसका, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूं। सेव कर दिया। सेव करने के बाद अगर मैं इसे देखूं टर्मिनल पे, स्क्रॉल डाउन करूं तो देखो ये एरर चला जा चुका है। इसको मैं कंट्रोल सी करूं, क्लियर करते हैं और दोबारा से अपने कोड को चलाते हैं। मैंने कोड को चलाया, देखो अब मुझे एरर नहीं मिल रहा। तो हमारा काम हो चुका। ठीक है, क्योंकि इस एरर से हमारे कोड को या हमारे सर्वर को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। इसका काम खत्म। इसको हटा देते हैं और अपनी इंडेक्स की फाइल पे दोबारा आ जाते हैं। और अब मैं ओपन करूंगा अपना कंपास। कंपास जैसे ही ओपन किया और यहाँ पे देखो हमारे पास आईटीमेट पे कुछ भी नहीं बना हुआ। तो जैसे ही मैं इसको रिलोड करूं, अगर इसके डेटा को रिलोड करते हैं, रिलोड डेटा, तो देखो यहाँ पे मुझे स्टोर बन के मिल गया। यहाँ पे देखो खुद ही स्टोर का जो है कलेक्शन बन गया। मैंने इस पे क्लिक किया, यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं। मैं इसको दोबारा से डिलीट करता हूँ और दोबारा से देखते हैं कि क्या बनता है हमारे सर्वर चलने पे। मैंने कहा ड्रॉप, और ड्रॉप में वो कह रहा है कि स्टोर को टाइप करो। मैं कहता हूँ स्टोर्स और इससे कर देता हूँ ड्रॉप। ठीक है, ड्रॉप कर दिया। हमारा देखो कलेक्शन यहाँ से गायब हो गया। दोबारा हम आते हैं अपने टर्मिनल के ऊपर, इसको रोकते हैं, क्लियर करते हैं और दोबारा से कर इसे नोडमोन को चलाते हैं। सर्वर चल गया। दोबारा आते हैं अपने डेटाबेस के ऊपर। हम यहाँ पे व्यू में आने के बाद रीलोड करते हैं डेटा को। जैसे ही रीलोड किया देखो स्टोर बन गया। क्यों स्टोर बना, इसका कारण भी जानते हैं। मैं आता हूं अपने मॉडल के अंदर, मॉडल के अंदर आते हैं स्टोर स्कीमा के अंदर। स्कीमा के अंदर ये जो लाइन है ना, मोंगूज मॉडल, ये मोंगोडीबी को बता रहा है कि भाई ये मॉडल जाके बना दो, ये कलेक्शन बना दो। कलेक्शन का नाम होगा स्टोर और ये मॉडल बनेगा, ये जो कलेक्शन बनेगा इस स्कीमा के तहत बनेगा। ठीक है ना, तो इस वजह से वहां पे ऑटोमेटिकली वो कलेक्शन बन के आ रहा है स्टोर नाम से। ये भी बात समझ में आ गई। इसका भी काम खत्म, इसे भी हटा देते हैं। अब हम अपनी इस एपीआई को टेस्ट करते हैं। तो एपीआई को टेस्ट करने के लिए मैं राउट के अंदर आता हूं, अपना राउट पढ़ते हैं जो एपीआई हमें टेस्ट करनी है। हमारा राउट है क्रिएट स्टोर का। इसके ऊपर जाके हम अपनी इस एपीआई को टेस्ट करेंगे जहां से हम अपने स्टोर को क्रिएट करेंगे। और क्रिएट करने के लिए हमें जो फील्ड्स की जरूरत होगी वो फील्ड्स को भी हम सामने ले आते हैं। तो स्टोर के अंदर आ गए, इसका काम खत्म। ये तमाम फील्ड जो है हमें उस एपीआई के अंदर बॉडी के अंदर देनी पड़ेगी। तो मैं आ जाता हूं यहाँ पे अपने थंडर क्लाइंट के अंदर। थंडर क्लाइंट के अंदर आने के बाद न्यू रिक्वेस्ट, न्यू रिक्वेस्ट के बाद इसका काम खत्म। इसे हटाते हैं, इसे हटाते हैं, इसको छोटा करते हैं। और सबसे पहले मैं कहता हूं भाई ये पोस्ट की रिक्वेस्ट है। और उसके बाद मैं इसको मिटाता हूं और यहाँ पे कहता हूँ लोकल होस्ट। तो यहाँ पे क्रिएट यूजर लेते हैं और क्रिएट यूजर की जगह मैं करता हूँ क्रिएट स्टोर और यहाँ पे एस को भी हटा देते हैं। और बॉडी के अंदर जो है मैं देता हूं अपना वो सारा डेटा जो कि हमने स्कीमा में प्रोवाइड किया था। तो बॉडी, फॉर्म, और फॉर्म के अंदर मैं यहाँ पे आता हूं नेम। हमारे स्टोर का नाम है बहन के जोड़े। ठीक है, स्टोर का नाम है बहन के जोड़े। और यहाँ पे हम कहते हैं इसका ईमेल, हमारा स्टोर का जो ईमेल है वो भी है बहन के जोड़े @store.com। उसके बाद एड्रेस है तो एड्रेस भी दे देते हैं। एड्रेस है भाई शांति नगर। ठीक है, शांति नगर के बाद आ गया पिन, पिन दे देते हैं, पिन 111 कर देते हैं। उसके बाद हमारी क्या चीजें थी, उसके बाद हम देखते हैं। दोबारा हम यहाँ पे दे चुके, नेम दे चुके, ईमेल, लोगो भी हम देंगे, एड्रेस दे चुके, पिन दे चुके। वेंडर आईडी देना है तो वेंडर आईडी हमको कहाँ से लेना होगा, अपने यूजर से, क्योंकि वेंडर का यूजर होना जरूरी है। तो यहाँ पे मैं एक वेंडर आईडी कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आ जाते हैं दोबारा कोड में और यहाँ पे देते हैं वेंडर आईडी। तो मैं कहता हूँ वेंडर
आईडी और यहाँ पे आईडी पुट कर दी। उसके बाद मैं यहाँ पे देता हूँ लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। तो यहाँ पे मैं दोबारा इसकी, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तो इसको मैंने किया। लैटिट्यूड को पहले कॉपी कर लेते हैं, लैटिट्यूड को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद उसको मैं बॉडी के अंदर आते हैं और पेस्ट कर देते हैं। क्योंकि मुझे स्पेलिंग याद नहीं रहती, इसलिए मैं यहाँ पे बार बार कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे लॉन्गिट्यूड लिख देते हैं। देखो लॉन्गिट्यूड नहीं है, लॉन्गिट्यूड होता है, मैं इंटरनेट पे देख रहा था तो मैं लगा देता हूँ, ठीक है ना। इसको मैंने किया कॉपी और सेव भी कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ पे कर दिया पेस्ट, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू पुट करनी है। इनकी वैल्यू मैंने निकाल के रखी थी, कराची के लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, तो मैंने इसको कर दिया कॉपी। और ये लॉन्गिट्यूड है, सॉरी लैटिट्यूड है, तो मैंने लैटिट्यूड में पुट कर दी है वैल्यू। और इसके साथ अब लॉन्गिट्यूड में वैल्यू देनी है, ये भी पुट कर देते हैं। इसको भी मैंने कर दिया कॉपी और इसको भी कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। पूरी के पूरी यहाँ पे बॉडी हमने दे दी। और इसके साथ सिर्फ एक चीज देनी है, लोगो। लोगो के लिए मैं फाइल पे चेक लगा दूंगा और यहाँ पे दे देंगे, उसका नाम होगा लोगो। लोगो का जो है वो सिलेक्ट कर देते हैं। मेरे पास तो एक ही तस्वीर है, लोगो के नाम पर मैं इसको नेचर को ही सिलेक्ट कर देता हूँ। ओपन कर दिया, सारा का सारा डेटा जो है ना हमने इसको प्रोवाइड कर दिया एज पर बॉडी, एज पर स्केमा या एज पर आवर एपीआई। अब हम अपनी रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ एरर ना आए। मैं कहता हूं सेंड। जैसे ही मैंने सेंड किया फिर से एरर आ गया। ये कहता है कि भाई अननोन जेसन है, कोई अननोन जेसन है। ये देखो अननोन जेसन। तो इसको जरा सा देख लेते हैं एपीआई को, एपीआई के अंदर क्या प्रॉब्लम है। बाकी तो चीज हमने सही लिखी थी, लॉन्गिट्यूड वगैरह ठीक है। यहाँ पे देखो ये स्पेलिंग मिस्टेक आ गई, यहाँ पे पॉइंट लिखना है, मैंने पॉइंट की स्पेलिंग गलत लिखी है, तो मैं कहता हूँ पॉइंट, ठीक है। पॉइंट लिख लिया, सेव कर दिया। देखो छोटी सी गलती है, पकड़ना मुश्किल है, छोटी सी गलती है, बाकी सारा कोड सही है। बहुत अच्छी बात है, सारा कोड सही है। सेव कर दिया, पॉइंट की स्पेलिंग को सही कर दिया। आ जाते हैं दोबारा से कर, इसको छोटा कर देते हैं दोबारा। अब रिक्वेस्ट भेजते हैं सेंड। वाओ वाओ, क्लैपिंग क्लैपिंग, कितना जबरदस्त पूरा का पूरा स्टोर देखो बन गया। हमारी बहन के जोड़े का जो स्टोर है वो बन चुका है विद ईमेल। और वो किसका है, जिसकी ये आईडी है उसका ये वेंडर है। वेंडर कौन है भाई, चमनलाल हमारा वेंडर है। हम आके इसको एक बार डेटा को देख लेते हैं। तो मैं आता हूं डेटा को देखने के लिए, स्टोर के ऊपर आते हैं और यहाँ पे देखें हमारा स्टोर बन चुका। और इस लोकेशन के ऊपर आके देखें तो लोकेशन में टाइप कौन सी है, पॉइंट है। और यहाँ पे देखो हमारे कोऑर्डिनेट्स भी आ रहे हैं एरे की शक्ल में। कौन से वही कोऑर्डिनेट्स है ये भी देख लेते हैं। ये रहे हमारे कोऑर्डिनेट्स। कितना जबरदस्त है, कितना जबरदस्त है, इतना मजा आ रहा है मुझे। अच्छा एक चीज और टेस्ट करते हैं। हमने कहा कि हमारा जो यूजर है ना, अगर उसके पास एक स्टोर है तो वो दूसरा स्टोर क्रिएट नहीं कर सकता। तो हम क्या करते हैं, इस रिक्वेस्ट को दोबारा सेंड करते हैं। क्योंकि इसके पास ऑलरेडी एक स्टोर है बहन के जोड़े, तो हम इसको दोबारा से करें, रजिस्टर करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने क्या किया, इसी आईडी के ऊपर मैं भेजता हूं सेंड। मैंने जैसे ही सेंड किया वो कह रहा है कि वेंडर हैज ऑलरेडी स्टोर, इस वेंडर के पास पहले से स्टोर है। हम एक काम करते हैं, हम अपनी आईडी को जरा सा चेंज कर लेते हैं। ये तो वैलिड आईडी है, मैंने ए को मिटा दिया। अब दोबारा से मैं भेजता हूं, मैंने कहा सेंड। जैसे ही मैंने सेंड किया वो कह रहा है कि भाई ये जो आईडी है ना वो तो है ही नहीं, वो तो हमारे मॉडल के अंदर है ही नहीं, हमारे कलेक्शन के अंदर है ही नहीं। तो कितना जबरदस्त तरीके से क्या हमारी एपीआई काम कर रही है। अच्छा अब हम चेक करते हैं कि जो इमेज हमने अपने डेटा के साथ भेजी है क्या वो हमारे फोल्डर में सेव हुई है। तो मैं आ जाता हूं अपने पब्लिक फोल्डर में, और पब्लिक फोल्डर के अंदर यहाँ पे स्टोर इमेज में, स्टोर इमेज के अंदर यहाँ पे देखें ये इमेज आ चुकी है, ठीक है ना। ये इमेज यहाँ पर आ चुकी है। अगर हम यहाँ पर आ जाएं तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी हमारे पास इमेज होनी चाहिए। कहाँ गई, 2466, ठीक है 2466। 2466 में आ जाए तो यहाँ पे आ गई 2466। दूसरी इमेज इसलिए आई है क्योंकि मैंने यहाँ पे एक और रिक्वेस्ट भेजी है। अगर मैं दोबारा रिक्वेस्ट भेजूंगा तो अपलोड वाली जो है ना साइन चल जाती है। यहाँ पे अगर हम आ जाए राउट के अंदर, जब मैं दोबारा रिक्वेस्ट भेजूंगा तो अपलोड वाला जो सेशन है ये वाला, ये चल जाता है, लेकिन एपीआई नहीं चलती। तो इसको चलने की वजह से बार बार जो है ना इमेज हमारे पास स्टोर हो रही है। अगर मैं यहाँ पर आ जाऊं, दोबारा से सेंड करता हूं, तो अब एक और इमेज आ जाएगी। यहाँ पे देखें अब एक और इमेज आ गई। तो ये इमेज क्यों आ रही है, क्योंकि हमारी एपीआई तो कॉल नहीं हो रही, लेकिन मल्टर का अपलोड बार बार कॉल हो रहा है। यहाँ पे देखें ये मटलर का अपलोड है ना, ये बार बार कॉल हो रहा है, लेकिन एपीआई जो है वो कॉल नहीं हो रही। इस वजह से कर ये वाली इमेजेस आ रही है, ठीक है ना। तो इसको भी कंट्रोल करते हैं। अब हमने एपीआई हर तरीके से टेस्ट करके देख ली, एपीआई तो बिल्कुल ठीक बनी हुई है, लेकिन इसमें अभी एक प्रॉब्लम है।
प्रॉब्लम यह है कि हमारा सिनेरियो है कि स्टोर जो है वो ही क्रिएट कर सकता है जो हमारा यूजर हो, वो तो हमने एपीआई के अंदर गेट कर लिया, लेकिन इस एपीआई को वही कॉल कर सकता है जो यूजर लॉगिन हो, उसका लॉगिन होना जरूरी है। तो लॉगिन होने के लिए शर्त को पूरा करने के लिए हमने यहाँ ऑथ बनाई थी, इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पे ये मिडिलवेयर लगा देते हैं, ठीक है ना। इस राउट के बाद मिडिलवेयर लगा देते हैं और कॉमा, सेव करते हैं, ठीक है। अब हमने मिडिलवेयर लगा दिया। मिडिलवेयर लगाने से क्या चीज होती है, अगर मैं यहाँ पर आ जाऊं दोबारा से, अब मैंने मिडिलवेयर लगा लिया और इसको मैं काम करता हूं, इसका डेटा चेंज कर देता हूं, एक और स्टोर बनाते हैं। अब बहन के जोड़े नहीं, हम कहते हैं माँ की चुनरी, माँ की चुनरी, और इसका ईमेल एड्रेस भी बदल देते हैं। इसका ईमेल एड्रेस है माँ की चुनरी, और ये स्टोर हम अलॉट करेंगे रतन लाल को। तो अमन ने तो बना लिया अपना बहन के जोड़े, और अब रतन लाल का स्टोर बनाते हैं। तो मैंने रतन की आईडी कॉपी करता हूं, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आईडी में इसको पेस्ट कर देता हूं, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, हमने सारा डेटा बदल दिया, स्टोर बदल दिया, रतन लाल का स्टोर है उसको रजिस्टर करते हैं, और इसके साथ साथ हमने यहाँ पे एक मिडिलवेयर लगा दिया ओथ का। अब हम देखते हैं क्या होता है। तो अगर मैं सेंड करूं रिक्वेस्ट, तो वो कहता है कि भाई टोकन नॉट फाउंड। तो इसका मतलब है वो कह रहा है भाई पहले रतन लाल को लॉगिन होना जरूरी है, वो लॉगिन होगा, उसका टोकन आएगा, फिर वो ये एपीआई को हिट कर सकता है। तो हम रतन लाल को लॉगिन करते हैं। यहाँ पे मैंने लॉगिन की एपीआई भी ओपन की हुई थी, तो यहाँ पे ये देखो रतन लाल और उसका पासवर्ड, पहले इसको लॉगिन करते हैं। लॉगिन हो चुका है रतन लाल, ठीक है ना। यहाँ पे ये देखो रतन लाल आ चुका है, और इसके टोकन को करते हैं हम कॉपी, इसके टोकन को किया कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं आ जाता हूं इसके हेडर में, हेडर में भी आ सकते हैं, क्यूरी में भी आ सकते हैं, जहां आपका मन करे वहां लगा सकते हैं। अब हम आ जाते हैं हेडर के अंदर, हेडर के अंदर अथोराइजेशन पे चेक लगाते हैं, और इसकी वैल्यू के ऊपर में दे देता हूं टोकन, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने टोकन दे दिया रतन लाल का, मतलब कि रतन लाल जो है लॉगिन हो चुका है। अब रतन लाल लॉगिन हो चुका है, उसने ये सारा डेटा पुट कर दिया कि भाई मुझे एक स्टोर खोलना है आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर। हमने कहा बिल्कुल, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप हमें दे दें। तो उसने हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। मैं करता हूँ रिक्वेस्ट सेंड, जैसे ही मैंने रिक्वेस्ट को सेंड किया उसका स्टोर बन चुका है, ठीक है ना। उसका स्टोर यहाँ पे बन चुका है। हमने हर तरीके से अब अपनी एपीआई को टेस्ट कर लिया, हमने ओथ लगा के भी टेस्ट कर लिया, और हमने अपने पूरा सिनेरियो बना लिया कि भाई स्टोर बनाने की इजाजत उससे है जो कि हमारा यूजर होना चाहिए, और इसके साथ साथ इस एपीआई को हिट करने की अथोराइजेशन उसके पास है जो हमारा यूजर लॉगिन होना चाहिए, मतलब उसके ऊपर हमने ओथ भी लगा ली एज मिडिलवेयर। और अगर हम अपने डेटाबेस के अंदर आ जाएं तो इसको भी देख लेते हैं कि हमारा स्टोर बन चुका है या नहीं। यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश करके देख लेता हूँ, रीलोड डेटा, ठीक है। ये आ गए हमारे पास 2 स्टोर। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।